हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा डिस्कशन है वो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी के बारे में है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो इंजरी होती है बड़ी सीवियर इंजरीज होती हैं। आज हम बच्चों के अंदर होने वाली ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी के बारे में बात करेंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद आप देखते हैं कि उनका हाथ नहीं चल रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को बड़ी टेंशन होती है और डॉक्टर्स को भी होगी। बट इसके कई सारे कारण होते हैं। पहली बात, ये ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है। तो गर्दन में निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो हम सर्वाइकल बोन्स को एक नाम देते हैं C1, C2, C3, C4, यानी कि C4 सर्वाइकल। तो 1 से लेके 7 तक होती है, नीचे थोरैकिक रीजन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से जो निकलने वाली नर्व्स होती हैं, तो अगर C5 से लेके T1 तक की नर्व जो है वो एक कुच्छा, एक जाल बना लेती है नर्व का, जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। उस गुच्छे के अंदर अगर C5 और C6 पार्ट का इन्वॉल्व होता है या थोड़ा बहुत C7 का हो जाता है, तो उसको हम अब्स पॉइंट बोलते हैं। उससे नीचे वाला जो पॉइंट होता है C8 से T1 तक का, तो उसको हम क्लम्प केज पैरालिसिस बोलते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाती है। इन सारे पार्ट्स की अलग अलग मसल्स को सप्लाई होती है। तो होता क्या है कि अगर हम क्लेविकल बोन से देखें थोड़ा सा ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो वहाँ C5 और C6 मिलती हैं, जिसको हम अब्स पॉइंट बोलते हैं। तो अगर किसी वजह से खिंचाव पड़ेगा डिलीवरी के टाइम पे, दोनों मूवमेंट अलग हो गए, तो उससे जो नर्व के ऊपर ट्रैक्शन पड़ रहा है वो थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उससे बच्चे के डिलीवरी के बाद कई सारे मूवमेंट जा सकते हैं, जैसे कि शोल्डर का अबडक्शन का मूवमेंट चला जाएगा या एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट चला जाएगा। एल्बो के अंदर फ्लेक्शन वाला मूवमेंट चला जाएगा, वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा तो एक्सटेंडेड रहेगी। रिस्ट के मूवमेंट भी चले जाएंगे। तो जो पोजीशन होती है वो कुछ ऐसे बच्चे का हाथ होगा, जिसको हम वेटर टिप, जैसे वेटर टिप मांग रहा हो या पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो उसके अंदर जब आपने डायग्नोसिस कर ली है, हुआ क्यों कि बच्चे का साइज़ बड़ा है, तो जब वो डिलीवरी करते हुए आप उसे निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर खिंचाव आ सकता है। शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है कि डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर वाला हिस्सा फंस गया है, तब डिलीवरी में दिक्कत आई है। या प्रोलॉन्ग लेबर है, लंबे समय तक लेबर चलती रही, लेबर पेन चलते गए रादर दैन सिजेरियन होने के। या फोर्सेप एक चीज़ होती है जिससे बच्चे को निकाला जाता है, उसे लेते हुए लगाते हुए बच्चे की कोई इंजरी हो गई है। तो उन चीज़ों की वजह से होने वाली इंजरी को हम अब्स पैरालिसिस बोलते हैं, ड्यूशेन अब्स पैरालिसिस। तो अब जो नर्व की इंजरी होती है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक हिस्सा होता है जिसे हम गैंग्लियन बोलते हैं। एक इंजरी गैंग्लियन के पहले की है जिसे हम प्री गैंग्लियोनिक इंजरी बोलते हैं। एक इंजरी गैंग्लियन के बाद के हिस्से की जिसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलते हैं। मतलब क्या है, पहले वाली जो इंजरी है, इसका मतलब जो नर्व हटी है, इंजर्ड हुई है, वो बिल्कुल जड़ से हुई है, जड़ से गई है, तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो उस समय एक हॉर्नर सिंड्रोम नाम का एक और सिंड्रोम आपको दिखता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि उस तरफ की आईलिड ड्रॉप हो गई, जिस तरफ ये नर्व की पैरालिसिस है। जो प्यूपिल है वो मियोसिस हो गया है, एनहाइड्रोसिस हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंजरी काफ़ी सिवियरिटी की है और रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। हालांकि अब्स के अंदर जहाँ C5, C6 का और पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी है, वहाँ ये बहुत ही रेयर है कि वहाँ प्री गैंग्लियोनिक इंजरी और हॉर्नर सिंड्रोम साथ में आए। बट वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट है C8 और T1 वाला, जिसे हम क्लम्प केज पैरालिसिस बोलते हैं, जहाँ रिस्ट के फ्लैक्सर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर इंजरीज़ प्री गैंग्लियोनिक होती हैं, जो कि ख़राब बात है, जिसकी प्रोग्नोसिस ख़राब होती है। बट अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में अगर इंजरी होती भी है तो वो अब्स होती है, माइनर लेवल की होती है, जिसमें थोड़ा सा नर्व पे खिंचाव होता है। और अगर 1-2 महीने 3 महीने आप नज़र रखेंगे तो देखेंगे कि बच्चा अगर एल्बो का फ्लैक्शन कर पा रहा है, इसका मतलब अच्छे चांसेस हैं इसकी रिकवरी होने के। इट्स ए गुड साइन कि नर्व रिकवर कर रही है। जो खिंचाव की वजह से नर्व की ताकत चली गई थी, उसके आने के अच्छे चांसेस हैं। आप देखते रहेंगे कि वो जो बॉडी को एब्डक्शन भी ले जा रहा है, तो और अच्छी बात हो जाती है कि उसकी रिकवरी के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। और अगर C5 से T1 तक सारे के सारे प्लेक्सस के अंदर इंजरी आ गई है, तो उसको हम पैन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी बोलते हैं। तो मेन बात बच्चों के अंदर ये है कि कई बार तो जो ऑब्स्टेटिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनकी वजह से कंडीशन होती है। सिवियरिटी की बात हम हॉर्नर सिंड्रोम से देख लेते हैं, और प्रोग्नोसिस अगर अब्स पैरालिसिस है तो अच्छी होती है। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर।
थैंक यू।